हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज बात करेंगे हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड एक नए टॉपिक का, जिसका नाम है स्फेरिकल मिरर्स, जिसको हिंदी में गोली दर्पण भी कहते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं। तो हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर्स की। तो सबसे पहले तो एक हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास बनाएंगे, ठीक है। फिर इसका हमने थोड़ा सा एक पार्ट कट करना है इतना, और इसको इधर किनारे पे ड्रॉ कर दिया। तो जब भी स्फेरिकल मिरर की बात होती है, जाहिर सी बात है किसी न किसी स्फीयर का ही कटिंग पार्ट होगा, ठीक। जैसे स्फेरिकल मिरर एक साइड में क्या होता है, पॉलिश होता है, और दूसरा साइड जो है एज अ रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह वर्क करता है, ठीक। रिफ्लेक्टिंग सरफेस जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि when light is traveling a medium and strike it a plane or smooth surface and send back to the same medium, then this phenomena of light is called reflection of light. तो बात करेंगे हम लोग सबसे पहले स्फेरिकल मिरर्स की। तो स्फेरिकल मिरर जो होता है, स्फेरिकल मिरर इज द कटिंग पार्ट ऑफ पॉलिश मिरर ऑफ ग्लास। स्फेरिकल मिरर क्या है? कटिंग पार्ट है इसका पॉलिश मिरर ऑफ ग्लास का, which is polished on one side and the another side is work as reflector. इसलिए कहा स्फेरिकल मिरर क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि स्फेरिकल मिरर्स आर कटिंग पार्ट ऑफ hollow sphere of glass which is polished on one side and the remaining side is work as reflector. तो बात करेंगे टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। इन स्फेरिकल मिरर्स कितने टाइप्स के होते हैं? टू टाइप्स के होते हैं। That spherical mirror which is polished on a bulging side, या फिर हम outer side भी बोलते हैं। That spherical mirror which is polished on bulging side, ये जो outer side में इस तरह का जो एक outer surface पे हमारा पॉलिश होता है, उसे हम कहते हैं concave mirror. That spherical mirror which is polished on a outer side and inner side is work as reflector is called concave mirror. That spherical mirror which is polished on a bulging side, या फिर कह सकते हैं हम लोग outer side and inner side is work as reflector is called concave mirror. That spherical mirror which is polished on a inner side and bulging side is work as reflector is called convex mirror. किसी ने पूछा कि convex mirror क्या है, तो हम कह सकते हैं वो spherical mirror जिसके inner surface पे क्या है, पॉलिश है, और आउटर सरफेस से क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है, कॉन्वेक्स मिरर बोला जाता है। सेम वो स्फेरिकल मिरर जिसके आउटर या फिर बल्किंग सरफेस पे एक तरह का पॉलिश है और इनर सरफेस एज अ रिफ्लेक्टर वर्क करता है, उसे हम कहते हैं कॉन्केव मिरर। डेफिनेशन की बात करें तो दैट स्फेरिकल मिरर व्हिच इज पॉलिश्ड ऑन द इनर साइड एंड बल्किंग साइड इज वर्क एज रिफ्लेक्टर इज कॉल्ड कॉन्वेक्स मिरर, एंड that spherical mirror which is polished on a bulging side and inner side is work as reflector is called concave mirror, ठीक। तो हम बात करेंगे स्फेरिकल मिरर। आपको समझ में आ गया होगा कि स्फेरिकल मिरर जो होता है वो कटिंग पार्ट होगा किसी हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास का, जिसके एक साइड पे पॉलिश होगा और दूसरे साइड से रिफ्लेक्शन होगा। सेम टाइप कितने होंगे स्फेरिकल मिरर? देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉन्केव मिरर। दैट स्फेरिकल मिरर व्हिच इज पॉलिश्ड ऑन द इनर साइड एंड bulging side is work as reflector is called convex mirror. तो आगे बात करते हैं हम लोग स्फेरिकल मिरर से ही रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस होती हैं जिनको हमें पढ़ना जरूरी होता है। तो बात करेंगे सबसे पहले सेंटर ऑफ कर्वेचर की। तो हम बात करते हैं किसकी? सेंटर ऑफ कर्वेचर की। तो द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर, इस खोखले गोले का जो दिख रहा है ना, हॉलो स्फीयर है ना, द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर, द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर, the center of hollow sphere from which spherical mirror is opting is called center of curvature. बहुत आसान से डेफिनेशन है इसको। अगर देखिए the center, एक तरीके से बात करें किसकी? सेंटर की। the center of the hollow sphere from which spherical mirror is opting, जिससे spherical mirror को बनाया गया है उसे हम क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। जैसे हम बात करें इस कटिंग पार्ट को अगर हम लोग स्फीयर के साथ लेके चले तो ये हमारा एक बनेगा इधर और ये हमारा बन गया इधर। तो हम कह सकते हैं कि द सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास
from which spherical mirror is obtained is called center of curvature। ठीक है, साथ ही साथ इसकी हम बात करें, इसको हम क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग इसकी, जिससे रिफ्लेक्शन होता है, जिससे रिफ्लेक्शन होता है द फ्रंट ऑफ द मिरर, द फ्रंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। मतलब जितना भी फ्रंट का हिस्सा है, जैसे हम लोग मिरर लाते हैं घर पे भी, तो अगर चेहरा देखना चाहते हैं तो फिर फ्रंट पे ही हमारा क्लियर इमेज आता है। अदरवाइज अगर हम एजेस की तरफ से देखेंगे तो हमें इमेज दिखाई नहीं देगा। तो हम कह सकते हैं द फ्रंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड अपर्चर, द फ्रंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड अपर्चर, द फ्रंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। ठीक है, तो हम बात करेंगे द फ्रंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। जैसे इसका फ्रंट ये है, द फ्रंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड अपर्चर। ठीक है, द मिड पॉइंट ऑफ द अपर्चर इज कॉल्ड पोल। ये जो मिड पॉइंट होता है अपर्चर का, इसको हमने नाम दे रखा है पोल। ये द मिड पॉइंट ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ अपर्चर इज कॉल्ड पोल। या हम ये भी कह सकते हैं कि द मिड पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज आल्सो कॉल्ड पोल। जो मिड पॉइंट होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, इसको भी हम क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। ठीक है, द लाइट पासेस थ्रू द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। अगर किसी ने पूछा हमसे प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, तो हम कह सकते हैं the line passes through the pole and center of curvature is called principal axis। ये जो लाइन पास होती है पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर से, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। इस लाइन को हमने नाम दे रखा है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, तो अगर किसी ने से पूछा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो हम बोल सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। किसी ने हमसे पूछा रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, तो हम कह सकते हैं द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो अगर हमसे कोई पूछे स्फेरिकल मिरर क्या होता है, तो हम कह सकते हैं स्फेरिकल मिरर इज द कटिंग पार्ट ऑफ हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास। स्फेरिकल मिरर क्या है, कटिंग पार्ट है इसका हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास का, व्हिच इज पॉलिश्ड ऑन वन साइड एंड द अनदर साइड इज वर्क एज रिफ्लेक्टर। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि टाइप स्फेरिकल मिरर क्या है, स्फेरिकल मिरर एक तरीके से कटिंग पार्ट है हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास का, व्हिच इज पॉलिश्ड ऑन वन साइड एंड द अनदर साइड इज वर्क एज रिफ्लेक्टर। ठीक है, कितने टाइप्स के होते हैं स्फेरिकल मिरर, टू टाइप्स के होते हैं, कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर। दैट स्फेरिकल मिरर व्हिच इज पॉलिश्ड ऑन अ बल्किंग साइड, यानी जिसकी बाहर की साइड यानी आउटर साइड पे पॉलिश हो, इनर साइड वर्क कर रहा हो एज अ रिफ्लेक्टर इज कॉल्ड कॉनकेव मिरर। और दैट spherical mirror which is polished on a inner side and bulging side is work as reflector is called convex mirror। इसके साथ ही हम पढ़ेंगे जो डेफिनेशन रिलेटेड होती है spherical mirror से। जैसे पहली डेफिनेशन है, हमसे कोई पूछे सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, तो हमें पता है कि कोई भी spherical mirror विदाउट स्फीयर पॉसिबल नहीं है। जैसे the center of hollow sphere of glass from which spherical mirror is obtained is called center of curvature। The radius of the hollow sphere of glass from which spherical mirror is obtained is called radius of curvature। ठीक है, इसी डेफिनेशन the diameter of the reflecting surface is called aperture। In the front of the mirror जितने भी पार्ट से रिफ्लेक्शन होता है that is called aperture and the midpoint of the aperture is called pole। ठीक है, और the line passes through the pole and center of curvature, yet the axis passes through the pole and center of curvature is called principal axis। ठीक है, तो बात करते हैं एक डेफिनेशन और जो हमारे रह जाती है, वो डेफिनेशन है फोकस की। तो अभी हमने स्फेरिकल मिरर पढ़ा था, उससे रिलेटेड डेफिनेशन भी पढ़ा था। अब हमारे पास एक मेजर डेफिनेशन आता है जिसको फोकस भी कहते हैं और प्रिंसिपल फोकस भी कहते हैं। जैसा कि हमें पता है कि सब लोग मार्केट में जाते हैं, गोलगप्पा खाते हैं, तो उसका एक जो बाउल होता है यानी जो कटोरी होती है वो हमें इस शेप में मिलती है। कटोरी का शेप ऐसा होता है। तो अगर बतासे वाले ने पानी बतासे नहीं जो होगा, अगर इसके अंदर रखेगा तो हम लेकिन कहीं पे भी रखेगा तो आएगा उसके सेंटर पे। लेकिन यही अगर बाउल को हमने क्या करा, उल्टा कर लिया, तो अगर मैं बतासे यहाँ पे रखूंगा तो हो सकता है कि रुका रहे, यहाँ पे रखूं तो हो सकता है इधर गिर जाए, यहाँ पे रखूं तो हो सकता है इधर गिर जाए। सेम होता है हमारा मिरर के साथ, स्फेरिकल मिरर, बिकॉज़ बोथ है डिफरेंट नेचर। दोनों के दोनों स्फेरिकल मिरर जो होते हैं
इनके नेचर क्या है, अलग अलग है। जैसे हम बात करें अगर ये हमारे पास कौन सा मिरर है, सबको पता है कि ये हमारे पास कॉनकेव मिरर है। ये कौन सा मिरर है हमारे पास, कॉनकेव मिरर, बिल्कुल देर पहले बताया था हमने। ये हमारा क्या है, ये हमारा है कॉन्वेक्स मिरर, इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर। ये हमारा क्या है, कॉन्वेक्स मिरर, ये इसका पोल है। ये हमारा कॉनकेव मिरर है, इसका पोल है। ये हमारा कौन सा मिरर था, कॉन्वेक्स मिरर। ये क्या है हमारा, कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक है। हमें अगर किसी ने पूछा कि फोकस क्या है, तो हम एक डेफिनेशन बोल सकते हैं, द लाइट रे पासेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। लाइट रे पास होगा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज एट अ पॉइंट। रिफ्लेक्शन के बाद क्या होता है, कन्वर्ज एट अ पॉइंट। किसी एक पॉइंट पे क्या होगा, कन्वर्ज, इकट्ठा होगा किसी एक पॉइंट पे, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। किसी ने पूछा कि फोकस क्या है, तो हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल फोकस, या फिर किसी ने पूछा कि फोकस क्या है, तो हम कह सकते हैं the light ray passes parallel to the principal axis, जो पैरेलल जाती है, and after reflection, उनका रिफ्लेक्शन होगा, after reflection intersect at point, या ये भी कह सकते हैं converge at a point, that point is called focus, ठीक है। सेम अगर हम बात करेंगे दूसरे मिरर के साथ, तो the light ray passes parallel to the principal axis, the light ray passes parallel to the principal axis, after reflection क्या होगा, डाइवर्ज हो जाएंगी, after reflection क्या होगा, डाइवर्ज हो जाएंगी, and appear to coming from a focus, appear to coming from a point, that point is called focus, appear to coming from a point, that point is called focus। इसको हम क्या कहेंगे, फोकस। जैसे हम यहां से देखेंगे तब भी हमें लगेगा कि आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या है, कि appear to coming from a point, that point is called focus, ठीक है। तो जैसा कि हमने बताया था पहले कि अगर बाउल को अज्यूम करें स्फेरिकल मिरर, तो भाई समझ लो कि ये ऐसा बाउल है, तो ये हमारा कॉन्केव मिरर है। इस पे कहीं पे भी अगर पानी का बतासा रखा जाएगा तो बीच में आएगा, ये कोई सामान रखा जाएगा अगर इस बाउल में, यहाँ पे भी रखूंगा तो सेंटर पे आएगा, यहाँ पे भी रखूंगा तो सेंटर पे आएगा। से यहाँ पे अगर कुछ ऐसा शेप है, यहाँ पे रखूंगा नॉर्मल इंसिडेंट तो नॉर्मली सेंटर पे हो जाएगा, नॉर्मल अगर यहाँ पे रख दिया, मान लिया कि हमने ये यहाँ पे हमारा टिका रह जाएगा, ठीक, ठीक है। अगर इधर पड़ेगा तो इधर जाएगा, इधर पड़ेगा इधर जाएगा। सेम ऐसे है फोकस के साथ, द लाइट रे पासेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, डाइवर्ज, डाइवर्ज हो जाएगा, बट ऐसा लगेगा इट विल टू अपीयर टू कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट, दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। या ये भी कह सकते हैं द लाइट रे पासेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल जा रही है, एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, कन्वर्ज होती है दिखेगी किसी एक पॉइंट पे, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। इसका क्या है, द लाइट रे पासेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, साफ साफ दिख रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, डाइवर्ज हो जाएगा, एंड क्या लगेगा हमें, appear to coming from a point, that particular point is called focus। लेकिन दोनों की डेफिनेशन एक साथ दे दें तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा कि the light ray passes parallel to the principal axis, जो लाइट रे पास होती है parallel to the principal axis, इसमें भी पैरेलल जा रही है। आफ्टर रिफ्लेक्शन क्या होगा, या तो कन्वर्ज होंगे, आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज एट द पॉइंट, और appear to coming from a point, that point is called focus। The distance between focus and pole is called focal length। जो डिस्टेंस होती है फोकस एंड पोल के बीच का, that is called focal length and it is denoted by small f। The distance between focus and pole is called focal length। The distance between focus and pole is called focal length। तो इसके साथ ही डेफिनेशन और पढ़ लेते हैं। The perpendicular line passes through the focus। The perpendicular line passes through the focus। The perpendicular line passes through the focus is called focal plane। इसे हम कहते हैं focal plane, ठीक है। इसे कहते हैं हम लोग फोकस, और इसे कहते हैं हम लोग फोकल लेंथ। ये हमारा क्या है, फोकल लेंथ है। ये हमारा क्या है, कॉन्केव मिरर का है, ये कॉन्वेक्स मिरर का है, दैट इज फोकल लेंथ, दैट इज फोकस, दैट प्लेन इज कॉल्ड फोकल लेंथ। तो ये साथ हम फिर पढ़ लेते हैं। फोकस, द लाइट रे पासेस पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस, पैरेलल जा रही है, आफ्टर रिफ्लेक्शन कन्वर्ज होंगी एट अ पॉइंट, और अपीयर टू कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट, दैट पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। द डिस्टेंस बिटवीन फोकस एंड पोल इज कॉल्ड फोकल लेंथ एंड द परपेंडिकुलर लाइन पासेस थ्रू द फोकस इज कॉल्ड फोकल प्लेन। तो ये हमारी क्लास में आज स्फेरिकल मिरर और स्फेरिकल मिरर से रिलेटेड कुछ डेफिनेशन पढ़ा, साथ ही साथ इन सारे टॉपिक्स का जो नोट्स है हमारे YouTube चैनल के ही डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया हो प्लीज लाइक शेयर एंड